ये देखो, हक की लड़ाई और सच की लड़ाई में हम लोग मौजूद हैं यहाँ। भाईजान बताइए, रजिस्ट्री ऑफिस जो रीढ़ की हड्डी है 30 से 40 साल पुराना जो है तोड़ा गया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए, ओपिनियन दे अपनी आप। देखिए, यहाँ पर एक तारीख थी हमारे। अफसोस तो है कि उनकी यादें अब धूमिल हो गई, यादें ख़त्म हो गई। मगर कहीं ना कहीं बिहार सरकार का कुछ रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, खूबसूरत इंडिया, खूबसूरत भारत है। हो सकता है कि इसका मंशा ये है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं, जिनकी ऑफिस टूटा है, जिनका चैम्बर था, क्योंकि चैम्बर ज़रूरी है। अगर चैम्बर नहीं होगा तो हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उससे पहले कई कागजातों को सुधारना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्टाम्प लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं कातिब की ज़रूरत पड़ती है। तो कातिब अगर हमारे सामने नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम जो है किताबत का, ये रजिस्ट्री का काम कहीं ना कहीं कातिब करते हैं। तो मैं हो सकता है कि बिहार सरकार की एक मंशा है कि बहुत शानदार तरीके से उन लोगों को चैम्बर यहाँ पर मुहैया कराया जाए, आवंटित किया जाए। और अभी तो तकलीफ़ है, क्योंकि जब आदमी का घर उजड़ जाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। हाँ, जिन लोगों का यहाँ से रोज़गार जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो बाधित हुए हैं और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मगर हर परेशानी के बाद कहीं ना कहीं राहत है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद राहत है। मगर सरकार को ये चाहिए था कि पहले गाइडलाइन पेश करी जाती और कहीं ना कहीं नोटिस के ज़रिए या किसी न किसी ज़रिए से उनको आगाह करना चाहिए था कि यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और अतिक्रमण ख़त्म किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे, हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनकी व्यवस्था दोबारा बनाई जाए, क्योंकि बहुत से लोग रोज़ी रोज़गार से जुड़े हुए थे। तो अब हमारे शकरी गांव के समिति साहब की ओपिनियन लेना चाहते हैं, बोलिए हमारे अनवर साहब। अभी जो है, अभी तोड़ने के टाइम नहीं था कि अभी बारिश का समय है। जितना कातिब है ये सब बेचैन, अफरा तफरा हो चुका है, सब घर से बेघर हो चुका है। इसका जो भी है, और सही है कि अभी जो चीज़ है टूटा है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विशेष तो वही बात है। चलिए, ये थे हमारे समिति साहब। अफसोस की तो बात है, क्योंकि कटरा प्रखंड का जो 30, ये देखिए कटरा प्रखंड के जो है, ये हमारे बड़े भाई मुजफ्फर साहब के दौर का ये जो है रजिस्ट्रार ऑफिस है, 30 से 40 साल पुराना है। और ये कटरा की रीढ़ की हड्डी है ये रजिस्ट्री ऑफिस। अगर ये टूट गया तो समझो कटरा टूट जाएगा। तो मैं इसीलिए सरकार से अटेंशन गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई किया जाए। चलिए आप लोग ताली मारे जोरदार, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, है कि ना। तो भाई साहब, ये जो ऑफिस तोड़ा गया है तो इसके बारे में आप अपना राय दें और ओपिनियन दें। हाँ, मैं यहाँ 63 साल से ही रह रहा हूँ और सीओ के आदेश से हम लोग को 4 आदमी का रूम बना था कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में, जो आज बिना कहने सुनने के मुताबिक हम लोगों को तोड़ दिया गया, जिसमें हम लोगों का सामान कितना नुकसान है। मेरा लाइसेंस नंबर देख लीजिए। हाँ, लाइसेंस नंबर 4763। मैं 63 साल से यहाँ रह रहा हूँ और आज बेवजह हम लोग को हटा दिया गया, जिसका अभी तक कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हम लोग के लिए किया गया। हम लोग कहते थे जब हम लोग को मौखिक व्यवस्था कर दिया जाए उसके बाद हम लोग हटा लेंगे, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुआ। तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही जो सरकार हम लोग के लिए सोचे कि कितना हम लोग का नुकसान हुआ है और कितना जो है सो हम लोग अथी में हैं। और कोई है बताइए भाई।